नमस्ते, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं खबर तक मीडिया। एक शख्स जो निकलता है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से और एक छोटे से गांव से और पूरे भारत में घूम घूम कर अलग तरह की कहानियां सुनाता है। एक किस्सागो जो अलग अलग तरह की किस्सागोई करता है और उसे प्यार मिलता है लाखों लोगों का, लाखों या यूँ कहें कि करोड़ों। यूट्यूब के दुनिया के मशहूर चेहरे और मिस्टर 360 कहे जाने वाले ब्रजभूषण दुबे जी आज हमारे साथ है। सादर धन्यवाद, मंगल कामना सभी के प्रति आकाश और इनके जो भी सम्मानित दर्शक हैं सभी को ढेर सारा प्यार। ब्रजभूषण जी, अभी आप कहीं और से ही आ रहे हैं, प्रयागराज से अभी आप आ रहे हैं और हाल ही में एक बहुत ही, जिसको बनारसी भाषा में कहते हैं कि रंपट वीडियो बनाए हैं जिसने खूब धूम मचाई है अमिताभ बच्चन के गांव से। उस पर थोड़ा बताइए पहले हमारे। चलो अच्छा है कि लंपट नहीं बोला, रंपट बोल दिया। रंपट अब शब्दकोश में देखना पड़ेगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। हाँ, मैं चला गया था। उनका गांव है बाबूपट्टी, अमिताभ बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन जी वहाँ पैदा हुए थे, जो बड़ी शख्सियत थे मधुशाला से लेकर के, और तमाम उनकी कृतियाँ रचनाएँ जो वैश्विक स्तर पर आज धूम मचा रही हैं। तो अमिताभ जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उनकी पैतृक माटी है। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके मैसेज करके कहा जो उस क्षेत्र के निवासी थे, तो उन लोगों ने कहा उस गांव के भी थे, कहा सर यहाँ आ जाइए एक बार। तो चूँकि मैं प्रयागराज था वहाँ से चला गया, जा कर के देखा, उनकी माटी को देखा, वहाँ जो पुस्तकालय बना है उसको देखा, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की बहू यानी अमिताभ बच्चन जी की सम्मानित धर्मपत्नी जया जी वहाँ गई थी। तो अमिताभ को लोग चाह रहे हैं कि एक बार अपनी माटी पर यह शख्स आ जाए, हम भी धन्य हो जाएं। तो मैंने अमिताभ से उनसे अनुरोध ज्ञापित किया उन लोगों के माध्यम से कि भैया एक बार आपको अपनी ज़मीन पर आना चाहिए, और जन्मभूमि का बड़ा महत्व है, आपके पिताजी की जन्मभूमि है। आकाश बताएं, हमसे जुड़े हैं लोग जो फॉरेन में रहते हैं। 5-6 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज यहाँ से चले गए थे गिरमिटिया मजदूर के तौर पर। उन लोगों का देश के प्रति कितना लगाव है, वह गांव खोजते हैं कहाँ हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है। तो अमिताभ को आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका यूट्यूब चैनल जब देखा जाता है और आपका वीडियो, तो मतलब चित परिचित जो चेहरे हैं भारत में, उनके गाँव आपको बड़े पसंद आते हैं। ऐसे ही आप अंजना ओम कश्यप के गाँव चले गए थे और वहाँ से ललकार दिया था, और उनके डिबेट में एक नेता ने उनको कह दिया था कि एक यूट्यूबर ने आपका गांव दिखाया है। देखो, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, किसी के प्रति हमारा कोई प्रतिक्रियावाद नहीं है। हम उधर थे, पता लगा कि अंजना ओम कश्यप का गांव बगल में है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर। तो हम घूम ही रहे थे, चुनावी कवरेज कुछ मोटा मोटा ऐसे करने का था, तो हम चले गए। हमने कहा यार अंजना का गाँव देखते हैं, अंजना का गाँव कैसा, वहाँ का हॉस्पिटल है कैसा, वहाँ का विद्यालय है, वहाँ के लोग कैसे हैं, विकास कैसा है, सड़कें कैसी हैं, या रोज चापती रहती हैं, इनका भी देखा जाए। तो देखा वहाँ का जो चिकित्सालय था, हे भगवान, जीवन में वैसा चिकित्सालय नहीं देखा। कब धराशायी हो जाएगा। वहाँ न यूरिनल है, न शौचालय है, न पानी की व्यवस्था है, कोई मौलिक सुविधा, न डॉक्टर हैं। तो हमने कहा अंजना से कि अंजना आप करती क्या हो, दिन भर बोलती हो, ललकारती रहती हो, कभी अपना गाँव तो देख लेती आकर के। तो वह अपने गाँव गई थी। मुझे नहीं पता कि कहीं कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। बहरहाल मैंने अपना काम किया, टोका टाकी करते रहना है। टोका टाकी करते रहना है। जो आप वीडियो करते हैं उसका उद्देश्य आपका जो भी हो, क्या उससे आपको एक बदलाव दिखता है? कि जैसे आपने कोई स्टोरी चलाई कि किसी ज़िले में कोई बच्चा है और वो भूख से तड़प रहा है, या इस तरह की कहानियाँ, उसका असर क्या होता है ग्राउंड पे? असर अगर ऐसा हो रहा है, भूख से तड़प रहा है, तो हम ऐसे राजा नहीं हैं कि एक राजा के पास एक व्यक्ति गया और उसके पेट ऐसे धंसे हुए थे, गाल धंस गया था, आँख ऐसे हो गई थी। तो राजा ने पूछा बताओ क्या दे दें, क्या दे दें, राजपाट दे दें, बहाल दे दें, क्या दे दें, सोना चांदी दे दें? अरे मूर्ख, पहले उसे भरपेट भोजन कराओ। तो आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोग हैं तो भैया पहला काम तो उन्हें रोटी का इंतजाम हो जिससे उनकी सांस लौटे और वह बताने की स्थिति में हो। तो स्वयं कुछ अपने संसाधनों से कुछ करता भी हूँ और लोगों का आह्वान भी करता हूँ। शासन भी देखता है, कई मामलों में इंक्वायरी भी हुई और वहाँ तक आवाज़ पहुँची, न्याय मिला। तो असली बात यह है कि भैया टोका टाकी तो करना पड़ेगा, और हाथ पे हाथ रख करके ऐसे कि अरे भैया हम क्या कर सकते, हमारे बस का क्या है भैया, इतना बड़ा देश है हम, यह तो नकारात्मक स्वभाव है। हम करेंगे और हमें इसलिए भेजा गया है और हम जिंदा कौमें हैं,
हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठेंगे, डॉक्टर लोहिया ने जैसा कहा था, तो कुछ न कुछ तो करना है। हम और आप सब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में हैं। बापू के द्वारा उनके विचारों पर बसा ये विश्वविद्यालय 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है काशी विद्यापीठ। यहाँ आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है पूरा माहौल इस विश्वविद्यालय का? 100 साल लोग वैसे तो कहते हैं जियो हजारों साल, ऐसे लोग जन्मदिन पर बोलते हैं। हजारों साल तो नहीं जिया जा सकता, लेकिन 100 साल का एक मानक है। व्यक्ति की उम्र 100 साल मानी गई है, तो 100 साल इस शिक्षण संस्थान ने पूरा किया है। यह बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है। और तमाम पुराने लोग भी आए हैं। एक वरिष्ठ नागरिक हैं। नमस्कार सर। यहाँ सर आप पढ़ाई किए हैं या फिर? नहीं, जी, जनरेटर का काम कर। अच्छा, जनरेटर का काम, लाइट सप्लाई। अच्छा। सर शुभ नाम आपका? RK अग्रवाल। अग्रवाल साहब, उम्र आपकी तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कितनी उम्र हुई होगी? 68 साल। बहुत जीवंत हैं आप, जीवंतता के साथ आप आए हैं और फिर ये अच्छा लगा। तो 100 साल इसके पूरे हो गए। पता 100 साल क्या कहना है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 100 साल बापू यहाँ आए थे आकाश, और आकर के शिव प्रसाद गुप्त जी ने उन्हें बुलाया था और यहाँ उन्होंने नींव डाला इसकी, और उन्होंने लोकार्पण भी इसका किया, ऐसा बताया जाता है। तो एक बड़ी बात है और यह गौरव का विषय है पूर्वांचल के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। यह एक गौरव का विशेषांक है जो शताब्दी पूरा कर रहा है। आगे किस तरह की कहानियाँ, किस तरह के किस्से आपके चैनल पे लोगों को देखने को मिलेगा? सब चलेगा, सब जो आएगा सामने सब चलेगा। बहुआयामी बन करके रहना है। शिक्षा भी होगा, चिकित्सा भी होगा, परिवार कल्याण होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा, गांव की संस्कृति होगी, देसी स्टाइल होगी, शहरीकरण होगा, सब होगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कुपोषण होगा, बाल श्रम होगा, कानूनों का प्रचलन होगा, कुछ नहीं, जो भी है सब चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी हम और आप बात कर रहे थे और बीच में आपको एक वरिष्ठ नागरिक मिल गया और आपने उनको रोक लिया और उनसे बातचीत करने लगे, इसके पीछे क्या मोटिव होता है कि अचानक आपको जो दिख गया उनसे बातचीत शुरू हो जाए? स्कूटी से आए हैं, 68 साल उन्होंने उम्र बताया। अब लोग कहते हैं भैया अगर 50 हो गया ना, तो लोग कहते हैं भैया आप तो 10-5 साल और रह गए होते तो ठीक ही था, लेकिन अब चलिए हो ही गया था। अब लोगों ने मान लिया कि 55-56 साल हो गया तो ऊपर चले गए, कोई बात नहीं है। उन्होंने 50 साल जी लिया, 68 साल का व्यक्ति है तो हमने एक संजीवनी दिया है कह करके कि बहुत अच्छे आप। तो वह गरिमा के साथ उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है, तो उनके आज के दिन के लिए हमने भरपूर दवा उन्हें दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। और कुछ नहीं पूछना है। आप अगर कुछ बताना चाहें काशी विद्यापीठ को लेकर हमारी शुभकामनाएं हैं। देखो मैं तो नहीं पढ़ पाया, मुझे एक जीवन भर यह रह जाएगा पश्चाताप कि मैं पढ़ नहीं पाया, मतलब बाहर नहीं पढ़ पाया, और जो हमारी पढ़ाई हुई वो अभी स्तरीय नहीं थी, पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाया। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं जैसे आप लोग हो, तो मैं चाहूँगा प्रतिपल इसका उपयोग करना है और डीपली जाना है, मतलब गहराई तक जाना है, नोट तैयार करना है, पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, बात करना है। शिक्षा के दोनों क्षेत्र हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, दोनों पर काम करना है। अब आपने बात छेड़ दिया कि परिस्थिति के कारण आप पढ़ नहीं पाए। आज भी सर वो परिस्थिति है जब हम आज़ादी को 70 साल पूरे कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। परिस्थिति तो नहीं फिर थी, भी हम पेपर बांट के पढ़ेंगे, माहौल नहीं था, परिस्थितियां नहीं थी। हमारे पिताजी, हमारे पूज्य पिताजी हमको पढ़ाए होते, ऐसा नहीं था कि फीस कापी नहीं मिल पाती, चप्पल ठीक है बढ़िया जूता नहीं मिल पाता, लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ाते, माहौल नहीं था। और इसलिए मैं तमाम बच्चों से उनको ऊर्जीकृत करता रहता हूँ, पढ़ाई के लिए भी करता हूँ, जिसका यह भी कहता हूँ ना हो मैं व्यवस्था करूँगा। आज भगवान ने कुछ दिया है, कापी किताब कलम झोला बैग ये सब करता रहता हूँ, फीस भी जमा करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। अपनी जो सीमा है उसमें उसको बताता नहीं हूँ, लेकिन करता हूँ। और बहुत से लोग हैं उसको देख भी रहे होंगे जिनके लिए करता हूँ, लेकिन यह नहीं बताता हूँ कि मैंने किया है। लेकिन मेरे बच्चों का भी लोगों ने किया है, यह भी बता रहा हूँ। लोग गए हैं चुपचाप फीस जमा कर दिए हैं, गए हैं एडमिशन करा दिए हैं, तो कापी किताब दे दिए हैं, मेरे लिए भी लोगों ने किया है, तभी मेरे बच्चे पढ़ पाए हैं। तो आज ऊपर वाले ने मुझे करने की स्थिति में दिया है, तो मैं भी करता रहता हूँ जो भी बन पड़ा। चलिए, तो ये थे ब्रजभूषण दुबे, एक छोटी सी बातचीत
इनके साथ हमने की। काशी विद्यापीठ अपने 100 साल पूरे कर चुका है और इस अवसर पे विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहा है। पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम है जहां विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज पुरातन छात्र समागम है जहां वरिष्ठ और जो पुराने छात्र इस गौरवमय विश्वविद्यालय के हैं उनको बुलाया गया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उनसे रूबरू हुआ जाएगा। आप देखते रहिए खबर तक मीडिया, हम आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनाते रहेंगे।